आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करके भी बताना है लास्ट में। देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है यह सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया एक मिशन है इसरो के द्वारा। तो पहले हम सूर्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, उसके बाद आदित्य L1 मिशन क्या है इसे अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसने यह बताया था कि सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है और साथ में और भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं? यह बताया था कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यह सूर्य है, इसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी का नंबर आता है तीसरे नंबर पर। हमारी पृथ्वी सूर्य से इतनी छोटी है कि 31 लाख पृथ्वियाँ को अगर जोड़ दिया जाए तब जाकर सूर्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। जो एक नवा वाला था वह था प्लूटो। जो प्लूटो था वो बाकी ग्रह की तरह सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा था। ठीक है, वह कभी इस ऑर्बिट से बहुत दूर चला जाया करता था, कभी वापस घूम के आ जाया करता था। तो जितने बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो इस ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, जो कुछ रूल्स है जिसे फॉलो करते हैं, वो नोवा वाला जो था प्लूटो वह फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। हमारा सौरमंडल जिसमें एक सूर्य है और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह खोज किसने की थी? यह कोपरनिकस ने खोज की थी। और जो खोज की थी, जब इन्होंने ऐसा बताया था तो उसके बाद उनको सजा भी दी गई थी। थोड़ा सा आप सर्च करिएगा कि कोपरनिकस की आखिर मृत्यु कैसे हुई, तो आपको जानकर के हैरानी होगी। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि पहले के लोगों का मानना था कि जो पृथ्वी है इसके चारों ओर हमारा सन घूम रहा है, बुध शुक्र सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। पहले के लोगों को ऐसा मानना था, लेकिन कोपरनिकस का कहना था नहीं, जो सन है इसके चारों ओर घूम रहे हैं प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को भी ग्रह मानते थे, इसलिए ऐसा कहते थे कि जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर ये सब घूम रहे हैं। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो देखिए, 2 मेन है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम इससे मिलकर बना हुआ है सन। वैसे और भी गैसेस हैं। देखिए, सूर्य में जो हाइड्रोजन है यह 73% है, कहीं आपको 71% भी देखने के लिए मिलेगा। हीलियम जो है 25% है, और जो 2% जो बाकी बचा हुआ है, 2% ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, लोहा और सल्फर शामिल है। ठीक है, मेन 2 है कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अब जितना ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे सूर्य को, आपको उतनी ज़्यादा लेयर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मेन लेयर्स तो यहाँ पर कुछ 4 होती हैं। ठीक है, तो देखिए, आपसे पूछा मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो मध्य वाला भाग है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में हम फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो बाहर आपको दिख रहा है ना बिल्कुल, इसे हम कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अब देखिए, सूर्य के ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? इसे वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल जिसे इंग्लिश में हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और जो प्रकाश मंडल उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि हमें पृथ्वी कैसी घूम रही है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, मान लीजिए यह सन है और यह हमारी पृथ्वी है, ये कैसे घूम रही है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पहली बार जो किरण गिरेगी वो कहाँ गिरेगी? पूर्व वाले हिस्से में गिरेगी, उसके बाद यहाँ गिरेगी, है ना। तो पहले यह पूर्व में क्यों गिरती है सूर्य की किरण? क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। मतलब पहले भारत देश के नक्शे के हिसाब से हम देखें तो पहले मणिपुर पर रोशनी गिरेगी, उसके बाद कुछ समय बाद गुजरात राज्य पर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, जो सन है इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे घूमती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पास में है और यहाँ पर दूर में है। ठीक है, तो जो पास वाली जो दूरी है ना, इसे हम
उपसौर कहते हैं, पास वाली दूरी को उपसौर, और जो बहुत दूर वाली दूरी है सूर्य से उसे हम कहते हैं अपसौर। अपसौर तो इसमें से आपको एक याद रख लेना, दूसरा उसका अपोजिट कर लोगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ दूरी वाला याद रख लेते हैं। दूर जो है सूर्य से पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहेंगे उसे हम? अपसौर। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, अपसौर हमने याद रख लिया। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर जिस पॉइंट पर पृथ्वी है उसे हम कहेंगे अपसौर। तो पास वाले को आप क्या कहेंगे? उपसौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं, यह धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? कितना है? 73% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? वह है सूर्य। सूर्य एक तारा है। पहले के लोग इसको सूर्य को तारा नहीं मानते थे, इसे भी एक ग्रह मानते थे। नेक्स्ट है, सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर्य पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। देखिए, सूर्य की जो बाहर वाली सतह है उसका तापमान लगभग आपको 6000 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलेगा। केंद्र का जो तापमान है यह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के अंदर पड़े काले धब्बे सौर्य कलंक का तापमान आपको 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4500 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। ठीक है, इतना तापमान है। जितना डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा इसका तापमान भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे पास? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कमेंट करके भी बताइएगा ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? वह कौन सा है? हीलियम है। हाइड्रोजन अभी हमने देखा 73%। ठीक है, कहीं पर आपको 71 भी देखने के लिए मिलेगा, और हीलियम है 25%। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? कितने मिनट लगते हैं? तो देखिए 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? वह कौन सा दिन है? यह हमारा सूर्य है और यह हमारी पृथ्वी इस ऑर्बिट में घूम रही है। सबसे निकट कौन से दिन होगी आपको यह बताना है। तो यह 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जैन को सबसे पास होगी और 4 जुलाई को सबसे दूर होगी। यह ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी को सबसे पास, 4 जुलाई को सबसे दूर। आपसे ये पूछा है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी 3 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य से। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। यह जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट में आने पर इसको कितना समय लगेगा? 365.25 दिन का समय लगेगा। 365.25। ठीक है, तो यहाँ जो 25 आपको यहाँ दिख रहा है यह 4 साल में 1 दिन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह 4 साल में 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो जैसे फरवरी में 1 दिन ऐड हो जाता है ना 29 डेज़ का, तो ऐसे होगा 4 साल में 1 बार आता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? 150.92 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 150.92 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में है, आप देख सकते हैं। और अभी जो आदित्य L1 जो गया है यह 15 लाख किलोमीटर तक पहुंचाया हमने। ठीक है, 50 लाख किलोमीटर तक पहुंचाया है। बाकी दूरी आप देख सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी 150.92 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो ये पहला है। वैसे और भी देशों ने पहुंचा रखे हैं, लेकिन हमारे भारत देश के इसरो द्वारा पहुंचाया गया है पहली बार सूर्य के अध्ययन के लिए पहुंचाया है आदित्य L1। आदित्य सूर्य को ही कहते हैं, सूरज को कहते हैं आदित्य। नेक्स्ट है, आदित्य L1 में L1 क्या है? L1 क्या है? इसका फुल फॉर्म है लाग्रेंज बिंदु 1। देखिए,
यह सन है और जो हमारी अर्थ है जब इसके चारों ओर घूमती है तो यहाँ पर 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है। मतलब अगर दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो ना ही सन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे 5 पॉइंट है L1, L2, L3, L4 और L5। अगर यहाँ पर जाता है, इसे वैसे पार्किंग भी कहते हैं, अगर ये यहाँ पर जाता है आदित्य L1 तो ये बस यहीं के यहीं रहेगा और यहाँ पर होलो ऑर्बिट में घूमता रहेगा और बस यहीं पर ही एक ही जगह पर रह करके करीबन 15 साल तक ये यहीं पर ही रहेगा और सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पर ना ही सन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ना ही अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से एक जगह पर रह सकता है। देखिए L1 अंतरिक्ष में एक स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेस क्राफ्ट के उड़ने के लिए भी किया जा सकता है और लैग्रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का भी काम करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हमने क्यों चुना, क्योंकि आपको पता है अगर ये सूर्य की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, उस पॉइंट पे अगर स्टे नहीं करता है तो ये सूर्य में जाकर वहाँ पर भस्म हो जाएगा और अगर पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स में रहेगा तो पृथ्वी के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा, है ना। इसलिए उसको एक ऐसे पॉइंट पे लाकर हमें रखना है कि वो वहीं पर ही स्टे करे और सूर्य का अध्ययन करता रहे लंबे समय के लिए। करीबन देखिए 15 साल तक का यह मिशन है हमारा। नेक्स्ट है आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, डेट बताइए कब लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है ना। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। 2 सितंबर को किया गया है, सुबह किया गया है 11:50 पे, है ना। नेक्स्ट है सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है। इसका क्या नाम रखा गया है, आदित्य L1 मिशन। आदित्य मतलब सूर्य, सूरज, और L1 क्या है, ठीक है, वो एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, उस पॉइंट का L1 कहते हैं। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया। यह रॉकेट है जिसकी मदद से इसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो इस रॉकेट का नाम है PSLV C57। नेक्स्ट देखिएगा PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह PSLV रॉकेट की 59th उड़ान थी, है ना। अभी तक ये इतनी उड़ानें भर चुका है। यह कौन सी उड़ान थी, 59th। नेक्स्ट है आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च किया गया। कितने बजे लॉन्च किया गया है, 11:50, सुबह 11:50 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सौर्य गतिविधियों का अध्ययन करना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। आदित्य L1 मिशन और सौर्य गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। यान के पेलोड उपकरण सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाली शक्तिशाली जो विस्फोट है उसका भी अध्ययन करेगा। प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, सौर्य तूफान की उत्पत्ति आदि कारकों का यह अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसे पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा L1 पॉइंट तक। देखिए आदित्य L1 लगभग 125 दिनों बाद लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया गया है, वैसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आदित्य L1 मिशन पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का कौन सा मिशन है। पृथ्वी की कक्षा से हमने यह 5वां मिशन भेजा है अभी तक। ठीक है, 5वां यह मिशन है पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचने वाला इसरो के द्वारा। देखिए पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले इसरो के मिशन अभी तक कौन कौन से हैं। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को भेजा था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम को भेजा था। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, 14 जुलाई को 2023 में चंद्रयान 3 और 2 सितंबर 2023 में हमने आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा है। ठीक है, भारतीय इसरो ने, याद रखिएगा ये 5 मिशन है। डेट के साथ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
2008 में चंद्रयान 1, 13 में मार्स ऑर्बिटर, 19 में चंद्रयान 2, 23 में चंद्रयान 3 और 23 में L1 आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आदित्य L1 मिशन कितने वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर गया है? कितने? 7। ये अध्ययन करने के लिए ही हैं, ठीक है। 7 पेलोड गए हैं इसमें साथ में। जैसे रोवर हमने चंद्रयान 3 में देखा ना, उसमें रोवर है, ऑर्बिटर है, तो इसमें ऐसे 7 यहाँ पर वैज्ञानिक पेलोड है, उपकरण है। नेक्स्ट है 23 अगस्त के भारत देश के ऐतिहासिक दिन को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 23 अगस्त को भारत देश के ऐतिहासिक दिन को किस रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है? तो देखिए नेशनल स्पेस डे, ठीक है। नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा हमारे भारत देश में 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 3 को हमने सफलतापूर्वक लैंड करवाया था दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। नेक्स्ट है, इस मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकाल के यहाँ पर L1 पॉइंट में, L1 वाला जो पॉइंट है जैसे अभी हमने समझा था, यहाँ पर यह इस ऑर्बिट में घूमेगा। इस ऑर्बिट को कहेंगे हेलो ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ये इस प्रकार से है कि ये ना ही पृथ्वी के करीब जा रहा है और ना ही सूर्य के करीब जा रहा है, बस इसी पॉइंट पे यह इसी तरह से घूमेगा, ठीक है, और सूर्य का अध्ययन करेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और कितना डिस्टेंस है याद रखिएगा, 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर हम पृथ्वी से इसको दूर भेज रहे हैं, सूर्य के करीब। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में बनाया गया है, कोई पहली महिला बनी है इस पद पर। क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।